बात अपनी यहाँ से शुरू करता हूँ। मरहबा रंग है क्या सबसे निराला तेरा, जो है आपकी देखेंगे इंशाअल्लाह। मरहबा रंग है क्या सबसे निराला तेरा, झूम उठा जिसने पिया वस्ल का प्याला तेरा। मरहबा रंग है क्या सबसे निराला तेरा, झूम उठा जिसने पिया वस्ल का प्याला तेरा। औलिया ढूंढते फिरते हैं उजाला तेरा, औलिया ढूंढते फिरते हैं उजाला तेरा। कलमे रज़ा वजद में आता है, पुकार कर कहता है वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसने कहा? ये शेर आपने बारहा सुना होगा, लगातार बार बार सुना। आला हजरत के शेर की तर्जुमानी आसान नहीं है। क्या बात है। कौन आला हजरत? कोई आम हजरत ने अरे गैरे ने कहा होता तो हम न मानते। वो आला हजरत एक अजीम स्कॉलर, इस सदी में उनसे बड़ा कोई आलिम ही नहीं पैदा हुआ। कुछ उलमा ने लिखा कि कई सौ साल में ऐसा मुहक्किक पैदा नहीं हुआ जिसकी तहकीक इस तरीके से है, जर्रा बराबर शक की गुंजाइश है। वो अजीम स्कॉलर जब शेर कहता है अल्लाह, फरमाया वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि वो मकाम वो मर्तबा अभी हुदूद नहीं मालूम, मकाम मालूम नहीं कि क्या मकाम है, लेकिन ये फरमाया क्या मर्तबा, क्या मर्तबा। अल्लाह अकबर। कोई मालूम नहीं क्या मर्तबा है। अब मैं मर्तबे के हवाले से सरकार बड़े पीर के तमाम तर उलमा ने लिखा अपने अपने एतबार से, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। ये मकाम है, ये मर्तबा है, ये मर्तबा है, ये स्टेटस है, ये मेयार है। सब लोगों ने अपने अपने एतबार से लिखा, लेकिन इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में सरकार बड़े पीर के मनाकिब और मरातिब के हवाले से फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं कि किसी और ने नहीं लिखा उनके मकाम के बारे में, किसी आलिम ने नहीं लिखा, किसी मुहक्किक ने नहीं लिखा, फरमाया गौस पाक ने खुद लिखा। क्या बात है। फरमाया है किसी दूसरे से पूछते हो, सुनो। गौस पाक फरमाते हैं मनाकिब और मरातिब के एतबार से क्या मकाम और क्या मर्तबा है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा करना चाहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इंसान को अपना खलीफा बनाना चाहा। फरिश्ते एतराज करने लगते हैं, फरिश्ते मोतरिस होते हैं, इंसान को अपना खलीफा क्यों बनाता है? हम तेरी इबादत के लिए है, हम तेरी रियासत के लिए है, हम तस्बीह और तहलील के लिए है, हम सजदा करने के लिए है, हम तेरी तस्बीह और तहलील और इबादत के लिए है। बनाना है तो हमें खलीफा बना, इंसान को खलीफा मत बना। इंसान दुनिया में जाएंगे, कत्ल गारत करेंगे, फितनो फसाद करेंगे, खूरेसी करेंगे, इंसान को खलीफा मत बना, हमको अपना खलीफा बना। तो रब ने फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रब ने जो फरमाया था, जो मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, फरमाया मैं रब का वही राज हूँ जिसे सिर्फ रब जानता है, कोई। क्या बात है। इसीलिए लकीर नहीं खींची गई आपके मकाम की कि ये हद है आपके मकाम की। आला हज़रत ने फरमाया क्या मर्तबा गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। और फरमाती हैं कि नूरे सरकार से मामूर है सीना तेरा, रूए व शम्स का सदका रुखे ज़ेबा तेरा, जुल्फ वल्लैल से महका है अमामा तेरा। क्या बात है। जुल्फ वल्लैल से महका है अमामा तेरा। मनाकिब गौसे आज़म को कलमे रज़ा इस अंदाज में बयान करता है, फरमाया सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया असलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। औलिया आंखें वो है तलवा तेरा। क्या बात है। फरमाया कि
मस मलने से मुराद टच करना नहीं है, मस करना नहीं है। फरमाया कि मलते हैं आके, ये मसला नहीं कि मलते हैं, मस करना टच करना नहीं है। फरमाया जब कोई चीज बहुत ऊंची होती है, बहुत बुलंद वाला होती है, बहुत बुलंद तरीन होती है, तो फरमाया उस चीज को लोग आंखों को मलमल के देखते हैं, आंखों को मलमल के देखते हैं। अल्लाह अकबर, जिनके तलवे का ये आलम कि औलिया अपनी आंखों को मलमल के देखें तो उनके सर का मकाम क्या होगा। अल्लाह फरमाया जब तलवे का ये आलम है तो जलवे का आलम। अल्लाह अकबर कबीरा, वो गौसे आजम हैं, वो बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुर रिज़वान। और मैं आपको अर्ज करूं, फरमाते हैं कि हम दरे गैर को खातिर में भला क्या लाते, हम दरे गैर को खातिर में भला क्या लाते। उम्र गुजरी तेरी दहलीज पे टुकड़े खाते, उम्र गुजरी तेरी दहलीज पे टुकड़े खाते। कोई क्यों मारे तेरे होते तेरा कहलाते, कोई क्यों मारे तेरे होते तेरा कहलाते। जिसे अहमद रज़ा पुकार कर कहता है इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या मर्तबा हौसले वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कलम वाला तेरा। सरकार बड़े पीर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तानुल मशाइख शहंशाह औलिया इकराम है। मैंने अर्ज इसलिए किया, सरकार बड़े पीर की बारगाह में कुछ लोग हाजिर होते हैं, हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि हुजूर हमें ये बताएं कि वलिये कामिल कौन होता है। तवज्जो है आपकी, वलिये कामिल कौन होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि तुम ही बताओ अपने इल्म के एतबार से वलिये कामिल कौन होता है। लोगों ने कहा हुजूर जो जमीन पर बैठकर लौहे महफूज को देख ले वो वलिये कामिल होता है। क्या बात जो है आपकी, तवज्जो है, जमीन पर बैठकर लौहे महफूज को देख ले वो वलिये कामिल होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि तुम्हारी नजर में अगर ये है तो सुनो, वलिये कामिल ये नहीं होता। फरमाते हैं कि जमीन पर बैठकर लोहे महफूज को देखना अगर कोई शख्स ऐसा कर पाता है तो मेरी नजर में वलिये कामिल नहीं, वलिये नाकिस है, वलिये नाकिस है। कहा सरकार आंखों को बंद करके करीब हो गए, कदमों को पकड़ा, पकड़ कर कहते हैं हुजूर फिर वलिये कामिल कौन है आपकी नजर में, वलिये कामिल कौन है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं सिर्फ जमीन पर बैठकर जो लोहे महफूज को देखे वो वलिये कामिल नहीं है, बल्कि वलिये कामिल वो है जो सिर्फ देख ना सके बल्कि जो चाहे उसमें लिख भी सके, जो चाहे उसमें मिटा। बात है वो वली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जो चाहे लिख भी सके, जो चाहे मिटा भी सके, वो वलिये कामिल। आज सरकार बड़े पीर शहंशाह है। जब वलिये कामिल का ये आलम है तो आप तो सुल्तान वलिये कामिल, और आज एक वलिये कामिल के आस्थाने के सामने हम लोग हाजिर शर्त। वलिये कामिल की बारगाह से अगर हमें फैज़ लेना है तो शर्त है कि हमारे अंदर तहजीब होनी चाहिए, अदब होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। अगर हमारे पास इल्म नहीं होगा तो हमें अदब करने का सलीका कहाँ से आएगा। क्या बात है, अगर हमारे पास इल्म नहीं होगा तो तहजीब और तमद्दुन का मादा कहाँ से आएगा। तो मालूम ये हुआ कि अगर बुजुर्गों से मोहब्बत करने का सलीका जानना है तो पहले मदरसे में जाकर इल्म दीन हासिल करना। क्या बात है। अच्छा ये वो आस्थाने हैं, ये वो जगह हैं, इन जगहों से सब कुछ बटा करता।
सब कुछ बता करता है, मैं नहीं कहता। ख्वाजा खाजिका, मरकज़े आशिका, मतलए सालिका, मक़तए आरिफा, अताए रसूल, हिंदल वली, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार गरीब नमाज फरमाते हैं, जब आप तशरीफ ला रहे थे हिंदुस्तान तो आप का कयाम हुआ था हजरत दाता गंजबख्श अजमेरी की बारगाह में, वहां पर आपका कयाम हुआ और आपने वहां पर जब वहां के मामलात को देखा तो देखकर फरमाया था, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। फरमाया ये वो आस्ताना है, बुजुर्गों का दर वो दर है जहां से कोई आम चीजें नहीं बल्कि खजाना बता करता। क्या बात है, खजाना सुल्तान हिंद फरमाते हैं खजाना बढ़ता है, लेकिन शर्त है मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। एक तरफ हम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करें और दूसरी तरफ हम उनके बताए हुए रास्ते पर न चलें तो हमें कुछ नहीं अता होने वाला, न हमारी मोहब्बत कबूल होने वाली है, न हमारे मामलात हल होने वाले हैं। सुनो, दोनों चीजें जरूरी हैं, औलिया इकराम की निस्बत भी जरूरी है और इल्म दीन का हासिल करना भी जरूरी है। अगर सिर्फ दोनों अलग अलग हैं तो दोनों गुमराही की तरफ ले जा सकते हैं। अगर सिर्फ औलिया इकराम की निस्बत है, कुछ लोग इतना गुलू कर जाते हैं निस्बत करने में, मोहब्बत करने में, तो न जाने कहां से कहां पहुंचा देते हैं। फरमाया कि इल्म दीन भी जरूरी है और औलिया की निस्बत भी जरूरी है, बुजुर्गों की निस्बत भी जरूरी है। सिर्फ इल्म का तने तनहा रहना ये भी खतरे से खाली नहीं है। सिर्फ आलिम होना यानी सिर्फ बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होना और बुजुर्गों की निस्बत से दूर रहे ये भी खतरे से खाली नहीं है, और सिर्फ बुजुर्गों की निस्बत ये भी खतरे से खाली नहीं है। दोनों चीजों को एक साथ होना, दोनों चीजों का एक साथ होना जरूरी है। इल्म हासिल करोगे तो तुम्हें सलीका होगा कि मांगना है तो किस अंदाज से मांगना। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ देखो मैं आपको अर्ज करूं, आपने एक नाम सुना होगा हजरत शेख अकबर, नहीं सुना होगा इसलिए कि ये ऐसे बुजुर्ग हैं इनका जिक्र अहले अरब में ज्यादा है। शेख अकबर जिनका असली नाम हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी है, इनके वालिद जिनका नाम हजरत शेख अरबी, जिन्होंने गौस पाक का जमाना पाया, हजरत शेख अरबी सरकार बड़े पीर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं सरकार मेरी कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, निस्बत बरकत हासिल करने के लिए, अपने खानदान को बढ़ाने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए करम फरमा दे, कोई बच्चा नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं आंखों को बंद किया, बंद करने के बाद आंख खोली, फरमाते हैं कि तुम्हारी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, जाओ चले जाओ। शेख अकबर है, कदमों को पकड़ लेते हैं, कहा सरकार आप ही ने तो फरमाया था कि शेख कामिल वो होता है जो चाहता है तकदीर में लिखवा दिया करता है, जो चाहता है मिटा देता है। सरकार आप लिख देना, लिखवा देना, लिखवाए ना। अल्लाह पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जलाल आता है, खड़े हुए फरमाया शेख अकबर अपनी पुश्त को मेरी पुश्त से लगा लो। फरमाते हैं हजरत शेख अकबर ने ये अमल किया और शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं शेख अकबर अल्लाह ने मेरी पुश्त में एक बच्चा रखा था, जाओ मैंने तुमको अता कर दिया।